जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पुरुषोत्तम मास महात्म्य जो सबका कल्याण करता है। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 17 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी, जिसमें पुरुषोत्तम मास की महिमा की असीम कृपा का वर्णन किया गया। आज की ये कथा भी उसी दिव्य प्रवाह का अगला चरण है। ये कथा हमें बताती है कि भगवान पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण के लिए किसी वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि भक्त के हृदय की श्रद्धा का मूल्य होता। भारत का वो समय था जब धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव अनेक प्रकार की घटनाओं उन्होंने राजसुख भी देखा था और वन का कष्ट भी सहा था। उन्होंने दान, यज्ञ, तप, व्रत और धर्म के अनेक स्वरूपों का पालन किया था। किंतु एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ। कृष्ण के चरणों में बैठकर बोले, हे माधव, शास्त्रों में दान, यज्ञ, व्रत, जप, तप, तीर्थ स्नान और पूजा का बहुत महत्व होता, परंतु संसार में अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जो अत्यंत निर्धन, उनके पास ना धन होता, ना स्वर्ण, ना ही बड़े यज्ञ करने की सामर्थ्य। ऐसे लोगों का कल्याण किस प्रकार होता है? क्या केवल धनी और समर्थ व्यक्ति ही की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी था और संपूर्ण धर्म का सार छिपा हुआ था। हे धर्मराज, तुमने यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। तब भगवान ने एक ऐसी कथा सुनाई थी जो आज भी पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा रखने वालों के लिए मार्गदर्शक है। भक्तों, जरा विचार कीजिए। संसार में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक धन चाहिए, बहुत बड़े आयोजन चाहिए, बहुत विशाल दान चाहिए। किंतु शास्त्र बार बार कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। यदि भाव नहीं है तो स्वर्ण के पर्वत भी व्यर्थ है, और यदि भाव है तो एक तिनका भी भगवान को प्रिय हो जाता है। इसी सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को उस गरीब ब्राह्मण की कथा सुनानी आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो वेदों का ज्ञाता था, धर्म का पालन करने वाला था, किंतु अत्यंत था उसकी निर्धनता इतनी अधिक थी कि कई बार उसके घर में एक समय का भोजन भी कठिनाई से बन पाता था। फटे हुए वस्त्र, टूटा हुआ घर और अल्प साधन, यही उसकी संपत्ति थी। किंतु एक वस्तु उसके पास बहुत प्रचुर मात्रा में थी, और वो थी भगवान विष्णु के प्रति अटूट बन गई। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता, हरिनाम का जप करता, गीता के श्लोक को स्मरण करता, और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता उसी में संतोष रखता। भक्तों, आप समझ रहे हैं, धन की कमी थी परंतु धर्म की कमी नहीं थी। संसार की दृष्टि में वो निर्धन था, किंतु भगवान की दृष्टि में वो अत्यंत समृद्ध था। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया, संपूर्ण नगर में उत्साह छा गया। लोग व्रत रखने लगे, दान देने लगे, मंदिरों में दीप जलने लगे, हरिनाम संग कीर्तन होने लगा, ब्राह्मण को भोजन कराया जाने लगा, गौ सेवा और पितृ तर्पण के कार्यक्रम होने लगे। उस निर्धन ब्राह्मण ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प लिया, किंतु उसके मन में एक पीड़ा थी। वह सोचता, सभी लोग दान कर रहे हैं, कोई अन्न दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई स्वर्ण दे रहा है, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान को क्या अर्पित करूं? दिन बीतते गए, वह व्रत करता रहा, नियमों का पालन करता रहा, हरि नाम जपता रहा, तुलसी की सेवा करता रहा, परंतु उसके मन की यह व्यथा समाप्त नहीं हुई। एक दिन पुरुषोत्तम मास की रात्रि में वो भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि धनी लोग बड़े बड़े दीप दान कर रहे हैं, घी के असंख्य दीपक जल रहे हैं, मंदिर प्रकाश से जगमगा रहा है। यह देखकर उसके नेत्र भर आए। उसने मन ही मन कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं ना स्वर्ण दे सकता हूं, ना वस्त्र, ना अन्न। यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं भी आपके चरणों में अर्पित करता। इतना कहकर वह चुपचाप बैठ गया। उसी समय उसकी दृष्टि मंदिर के कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा मिट्टी का दीपक पड़ा था, किसी ने उसे उपयोग नहीं लिया था। ब्राह्मण ने उसे उठाया, फिर उसने इधर उधर देखा, उसे थोड़ी सी रुई मिली, कुछ मात्रा में तेल भी किसी पात्र में शेष था। उसने अत्यंत श्रद्धा से उस दीपक को तैयार किया, फिर चरणों के सामने रखकर बोला, हे नारायण, यह दीपक बहुत छोटा है, मेरी भक्ति भी छोटी है, मेरी सामर्थ्य भी छोटी है, परंतु मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। और उसने वहां दीपक जला दिया। संसार की दृष्टि से यह एक साधारण
दीपक था, किंतु भगवान की दृष्टि में वह अनमोल था, क्योंकि उसमें श्रद्धा का तेल था, भक्ति की बाती थी और समर्पण की ज्योति थी। रात्रि बीत गई, मंदिर के अधिकांश दीपक बुझ गए, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस निर्धन ब्राह्मण का दीपक प्रातः काल तक जलता रहा। लोगों ने यह दृश्य देखकर चकित रह गए, परंतु वास्तव रहस्य कोई नहीं जानता था। वास्तव में उस दीपक की रक्षा स्वयं भगवान के दूत कर रहे थे, क्योंकि वह दीपक केवल तेल से नहीं बल्कि निष्कपट भक्ति से जल रहा था। इसी बीच उसी नगर में एक और घटना घट रही थी। एक अत्यंत धनी व्यापारी भी पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहा था। वो बड़े बड़े दान करता था, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, किंतु उसके मन में अभिमान था। लगता था कि उसके समान बड़ा दानी कोई नहीं। जब उसने उस गरीब ब्राह्मण के दीपक की चर्चा सुनी तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि एक साधारण दीपक में ऐसी क्या विशेषता हो सकती है कि लोग उसकी चर्चा करी। भक्तों, यहीं से दूसरी कथा का सूत्र प्रारंभ होता है। एक और निर्धन ब्राह्मण की निष्काम भक्ति थी, दूसरी ओर धनी व्यापारी का अहंकार और पुरुषोत्तम मास की महिमा इन दोनों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली थी जिसे सुनकर स्वयं पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हुए पांडवों की ओर, और पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भगवान ये प्रकट करने वाले थे कि अधिक मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी किस प्रकार अनंत फल प्रदान कर सकता है, और किस प्रकार अभिमान से किया गया बड़ा से बड़ा दान भी इसी दिव्य प्रसंग का प्रवाह आगे चलता है, जहां निर्धन ब्राह्मण और धनी व्यापारी के जीवन का अद्भुत रहस्य प्रकट होगा और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। भक्त भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वो पवित्र प्रसंग सुनाते हुए आगे कहने लगे। धनी व्यापारी के मन में उस निर्धन ब्राह्मण के दीपक को लेकर जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई, किंतु उसके साथ साथ अहंकार भी जाग उठा। वह सोचने लगा कि जब मैं प्रतिदिन सैकड़ों दीपक जलाता हूं, असंख्य ब्राह्मणों को दान देता हूं, विशाल भोज कराता हूं, तब भी कोई मेरी चर्चा नहीं करता, और एक निर्धन ने केवल एक दीपक जलाया तो पूरे नगर में उसी की बात हो रही है। जरा सोचिए, जब मनुष्य के भीतर अहंकार प्रवेश कर जाता है तब वो दूसरों के गुणों में भी दोष देखने लगता है। वो भगवान की कृपा को समझने के स्थान पर अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करने, उधर वो निर्धन ब्राह्मण अपने जीवन की साधारण दिनचर्या में लगा हुआ था। उसे ना अपने दीपक का अभिमान था, ना किसी प्रशंसा की इच्छा। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसके द्वारा जलाए गए उस छोटे से दीपक की चर्चा नगर में फैल चुकी है। प्रातःकाल वह पहले की भांति नदी में स्नान करने गया। पुरुषोत्तम मास चल रहा था, इसलिए वो स्नान करते समय भगवान विष्णु के नामों का जप करता था। स्नान बाद तुलसी के पौधे के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आपका नाम ही मेरा धन है। जीवन भर आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। भक्तों, यही तो पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश है। इस मास में केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता सबसे अधिक महत्व रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पवित्र मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान का स्मरण करता है, तुलसी की सेवा करता है, हरिनाम का जप करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उस पर पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा होती है। इधर उस धनी व्यापारी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह स्वयं मंदिर पहुंचा और पुजारियों से पूछने लगा, मुझे उस ब्राह्मण के विषय में बताओ। पुजारियों ने कहा, वह अत्यंत है परंतु बहुत बड़ा भक्त है। वह प्रतिदिन भगवान का, उसके जीवन में छल नहीं, कपट नहीं, अभिमान नहीं। व्यापारी यह सुनकर चुप हो गया, किंतु उसके भीतर का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसी रात्रि उसने निश्चय किया कि वह पहले से भी अधिक दीप दान करेगा। उसने सैकड़ों दीपकों की व्यवस्था करवाई और अनेक प्रकार की सामग्री मंदिर में पहुंचाई गई। जब संध्या हुई तो पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। लोग व्यापारी की प्रशंसा करने लगे। व्यापारी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब निश्चित ही उसके दान की चर्चा पूरे नगर में होगी। परंतु भक्तों, भगवान बाहरी प्रदर्शन नहीं देखते, भगवान तो मन की भावना देखते हैं। उसी रात भगवान ने एक अद्भुत लीला की व्यापार। उसने देखा कि एक दिव्य सभा लगी हुई है, असंख्य देवता उपस्थित है, दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सभा के मध्य भगवान विष्णु विराजमान है। उनके चरणों में असंख्य दीपक रखे हुए हैं। व्यापारी ने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किए गए सैकड़ों दीपकों का प्रकाश बहुत मंद दिखाई दे रहा है, और वही एक छोटा सा दीपक सूर्य के समान चमक रहा है। वह वही दीपक था जिसे उस निर्धन ब्राह्मण ने श्रद्धा जलाया था। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? मैंने तो सैकड़ों दीपक अर्पित किए थे,
फिर यह एक छोटा दीपक सबसे अधिक प्रकाशमान क्यों है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे मनुष्य, तुम्हारे दीपकों में तेल बहुत था परंतु विनम्रता नहीं थी, उनमें घी बहुत था परंतु समर्पण नहीं था, उनमें प्रदर्शन था परंतु प्रेम नहीं था, और उसके दीपक में प्रेम था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, इसलिए उसका प्रकाश मेरे धाम तक पहुंचा है। भक्तों, यह सुनकर व्यापारी का सिर झुक गया। आप समझ रहे हैं, यानी कि भगवान की भावना की पवित्रता महत्व रखती है। यदि कोई व्यक्ति करुण और उसके भीतर अहंकार हो तो उसका फल सीमित हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक दीपक भी अर्पित करे तो वो स्वप्न समाप्त हुआ। व्यापारी की आंख खुल गई, उसका हृदय कांप रहा था। उसने अनुभव किया कि भगवान ने उसे उसके दोष दिखा दिए हैं। अगले दिन वो उस निर्धन ब्राह्मण पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। साधारण वस्त्र, अल्प भोजन, किंतु चेहरे पर अद्भुत शांति। ब्राह्मण तुलसी के पास बैठकर भगवान का व्यापारी उसके चरणों में झुक गया। आप ये क्या कर रहे हैं? व्यापारी बोला, मैं आपके चरणों में नहीं कि भक्ति के सामने नतमस्तक हूं। आपने मुझे सच्चे धर्म का अर्थ समझा दिया है। ये केवल व्रत का महीना नहीं, को गलाने का महीना है। ये आत्मा को भगवान के निकट ले जाने का, ये भक्ति को जागृत करने का महीना है। उस दिन से व्यापारी के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने दान देना बंद नहीं किया, बल्कि दान देने की भावना बदल दी। अब वो प्रशंसा के लिए नहीं, सेवा के लिए दान करने लगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उधर वो निर्धन ब्राह्मण पहले की तरह भगवान की भक्ति में लगा रहा। उसे आज भी ये ज्ञात नहीं था कि भगवान ने उसके एक दीपक को कितना महान बना दिया था। किंतु पुरुषोत्तम भगवान की लीला अभी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन देवर्षि नारद स्वयं उस नगर में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण और व्यापारी दोनों को देखा, उन्होंने दोनों के जीवन में आए परिवर्तन को, और तब एक ऐसा दिव्य रहस्य प्रकट हुआ जिसे सुनकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वही रहस्य सुनाने लगे, क्योंकि अब कथा उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां एक दीपक के पुण्य का वास्तविक फल प्रकट होने वाला था। और ये ज्ञात होने वाला था कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी किस प्रकार अनंत लोगों तक मनुष्य का कल्याण कर सकता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर प्रेम और उस दिव्य कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब उस धनी व्यापारी के जीवन में परिवर्तन आ गया और निर्धन ब्राह्मण अपनी सरल भक्ति में निरंतर लगा रहा, तब पुरुषोत्तम भगवान ने संसार को एक और महान शिक्षा देने का निश्चय किया। उसी समय देवर्षि नारद उस नगर में पहुंचे। उनकी वीणा से निरंतर नारायण नारायण की ध्वनि निकल रही थी। नगर के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। राजा से लेकर प्रजातंत्र सभी ने उनका स्वागत किया। किंतु देवदृश्य नारद सीधे जहां वो निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान की सेवा करता था, ब्राह्मण ने देवर्षि को देखा तो तुरंत भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम किया। जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पास बैठ गए। कुछ समय तक वे उसकी और भगवान के प्रति समर्पण को देखते रहे। हे ब्राह्मण, तुम्हें ज्ञात है कि पुरुषोत्तम मास में जलाया गया तुम्हारा एक दीपक तीनों लोकों में चर्चित। ब्राह्मण ये सुनकर चकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवंत, मैं तो एक साधारण जीव हूं, मुझसे कौन सा महान कार्य हो गया। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने, जिसने कभी अपने पुण्य का अभिमान नहीं किया वही भगवान। जरा सोचिए, आज संसार में लोग के उसका प्रचार करते हैं, थोड़ी सी सेवा करके उसका प्रदर्शन करते हैं, थोड़ी सी भक्ति करके सम्मान चाहते हैं। ऐसा था जिसे अपने पुण्य का ज्ञान यही कारण था कि भगवान का हृदय उसके प्रति विशेष रूप से। नारद जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे, क्या तुम जानते हो कि उस रात जब तुमने वो दीपक जलाया था तब स्वर्गलोक में क्या हुआ? ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुका दिया। तब नारद जी बोले, जब तुमने भगवान के चरणों में वो दीपक अर्पित किया उसी क्षण वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने उस दीपक की ओर देखकर लक्ष्मी जी से कहा, देखो ये दीपक तेल से नहीं प्रेम से जल रहा है। उस समय देवगण भी उस दीपदान की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब निष्काम भक्ति से किया जाता है तब उसका प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहता, वो देवलोक तक पहुंच जाता है, वो भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। इसीलिए शास्त्रों में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, विशेषकर पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि ये मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है वो अपने जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का। नारद जी आगे कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्वजों में कुछ ऐसे पितृ भी थे
जिन्हें अभी तक सद्गति प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु तुम्हारे उस निष्काम दीपदान के पुण्य से उन्हें भी प्रकाश प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। यदि मेरे छोटे से बोलने से मेरे मित्रों का, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। यही कारण है कि सनातन धर्म में पितृ तर्पण का इतना महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करता है, भगवान उसके कुल का भी कल्याण पुरुषोत्तम मास में किया गया। जप, तप, दान, स्नान और दीपदान केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त कुल के लिए मंगलकारी। उधर वो धनी व्यापारी भी नारद जी के चरणों में आकर उसका हृदय अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर विनम्रता आ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर वन क्या मेरे दानव चले गए, किंतु जिस गर्भ में अहंकार मिल जाता है उसका तेज कम हो जाता है। जैसे धुएं से ढका हुआ दीपक कम प्रकाश देता है, वैसे ही अभिमान से ढका हुआ पुण्य कम फल देता है। नारद जी बोले, पुरुषोत्तम मास अभी समाप्त नहीं हुआ है। शेष दिनों में भगवान का नाम जपो, गौ सेवा करो, तुलसी की सेवा करो, भूखों को अन्न दो, ब्राह्मणों का सम्मान करो और सबसे बढ़कर अपने हृदय से अहंकार को। यही तो पुरुषोत्तम मास का सार है। केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं, केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं, केवल दान देना ही पर्याप्त नहीं। जब तक मन पवित्र ना हो तब तक साधना अधूरी रहती है। जिस दिन मन में विनम्रता आ जाती है उसी दिन भगवान की कृपा का द्वार खुल जाता है। नारद जी के उपदेश के बाद व्यापारी ने अपना जीवन बदल दिया। वो प्रातः काल नदी में स्नान करने लगा, तुलसी के पौधे की सेवा करने लगा, हरि नाम संकीर्तन में भाग लेने लगा। वो अब किसी को अपने दान के बारे में नहीं बताता था, बल्कि गुप्त रूप से सेवा करता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अधिक वो विनम्र होता गया, उतनी ही अधिक उसके जीवन में शांति आती गई। एक दिन नारद जी ने दोनों को साथ बैठाकर कहा, तुम दोनों पुरुषोत्तम मास के दो महान संदेश हो। एक ने सिखाया कि निर्धनता भक्ति में बाधा नहीं बन सकती, और दूसरे ने सिखाया कि अहंकार छोड़कर कोई भी भगवान का प्रिय बन सकता है। भक्तों, ये सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। उनके हृदय में भगवान के प्रति और भी अधिक प्रेम जाग उठा। उसी समय मंदिर में संध्या आरती का समय हो गया। घर की ध्वनि गूंजने लगी, शंख बजने लगे, हरिनाम का संकीर्तन होने लगा। और वही निर्धन ब्राह्मण जिसने एक दिन केवल एक दीपक जलाया था, अत्यंत श्रद्धा से भगवान के चरणों में खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा है, पुरुषोत्तम प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, वो यश नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे। भक्तों, भगवान के भक्त की यही पहचान होती है, वो भगवान से संसार नहीं मानता, वो भगवान को ही मानता है। और अब भगवान पुरुषोत्तम उस प्रार्थना का ऐसा उत्तर देने वाले थे जिसकी महिमा सुनकर स्वयं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि कथा अब उस परम पवित्र प्रसंग की ओर बढ़ रही थी जहां भगवान ये प्रकट करने वाले थे कि श्रद्धा से जलाया गया वो एक दीपक किस प्रकार उस ब्राह्मण के लिए इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण करने वाला बन गया, और किस प्रकार पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति का फल भगवान स्वयं अपने हाथों से प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, जब उस निर्धन ब्राह्मण चरणों में खड़े होकर ये प्रार्थना की कि उसे केवल भक्ति चाहिए, तब भगवान की करुणा। और भी उस रात्रि ब्राह्मण को एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि संपूर्ण आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया है। सुगंधित पवन चक्र, गधा और पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु उसके सम्मुख प्रकट हुए, चरणों से दिव्य ज्योति निकल रही है। ब्राह्मण विस्मित होकर भूमि पर और रोते हुए बोला, प्रभु आपका दर्शन पाने योग्य। भगवान ने उसे उठाया और हे भक्त, तुम्हारे पास धन नहीं था परंतु तुम्हारे पास श्रद्धा थी, तुम्हारे पास वैभव नहीं था परंतु तुम्हारे पास प्रेम था, तुम्हारे पास अनेक दीपक नहीं थे परंतु तुम्हारा एक दीपक निष्कपट भक्ति से भरा हुआ था, इसलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय हुआ। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से स्नान करता है, हरिनाम का जप करता है, तुलसी की करता है, गीता का पाठ करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीप दान करता है, उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूं। तुम्हारे दीप दान से तुम्हारे पितरों को शांति मिली है, तुम्हारे कुल का मंगल हुआ है और तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रकाशित हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भक्तों, जरा विचार कीजिए, संसार में लोग बड़े बड़े साधनों की खोज करते हैं परंतु भगवान सरल हृदय की खोज करते हैं। जिस हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, अभिमान नहीं, वही भगवान का निवास स्थान बन जाता है। स्वप्न समाप्त हुआ, प्रातः काल ब्राह्मण जागा तो उसका हृदय अद्भुत आनंद से भर चुका था। अब उसके मन में किसी प्रकार की कमी का भाव नहीं था। उसे अनुभव हो चुका था
कि जिसने भगवान को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। उधर वो व्यापारी भी निरंतर भक्ति और सेवा में लगा रहा, उसका जीवन हो चुका था। अब वो दान करते समय अपना नाम तक प्रकट नहीं करता था, वो गुप्त रूप से गौ सेवा करता, भूखों को भोजन कराता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और भगवान के नाम का जप करता। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ, किंतु भक्तों उस मास में किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उस नगर में धर्म की वृद्धि होने लगी, लोग दिखावे से दूर होकर भक्ति की ओर बढ़ने लगे। मंदिरों में हरि नाम संकीर्तन होने लगा, तुलसी की सेवा बढ़ने लगी, गौ सेवा का विस्तार हुआ, लोग अपने पितरों का स्मरण करने लगे। और ये सब उस एक दीपक की प्रेरणा से हुआ था। तब देवर्षि नारद पुनः वहां आए और बोले, देखो यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। एक सच्चे भक्त का छोटा सा शुभ कर्म भी असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। जब श्री कृष्ण ने यहां तक कथा सुनाई तब धर्मराज युधिष्ठिर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया कि भगवान को वस्तु नहीं भावना प्रिय है। निर्धन व्यक्ति भी भगवान का परम प्रिय बन सकता है यदि उसके भीतर सच्ची श्रद्धा हो। भीमसेन बोले, निश्चय ही एक दीपक का यह पुण्य अद्भुत है। अर्जुन ने हाथ कर, हे माधव, आपकी ये कथा संसार के लिए अमूल्य शिक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, याद रखो, पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो एक दीपक हो, एक तुलसी पत्र हो, एक मुट्ठी अन्न हो, एक बार हरि नाम का स्मरण हो या एक क्षण की सच्ची प्रार्थना हो, यदि वो श्रद्धा किया गया है तो उसका फल अनंत हो जाता है। भक्तों, यही इस कथा का सार है। धर्म का मूल्य धन से नहीं मापा जाता, भक्ति का मूल्य वैभव से नहीं मापा जाता। भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से बनता है। यदि आपके पास अधिक धन है तो दान कीजिए, यदि धन नहीं है तो सेवा, यदि सेवा की सामर्थ्य नहीं है तो भगवान का नाम जपिए, यदि कुछ भी संभव ना हो तो श्रद्धा से एक दीपक जला दीजिए। पुरुषोत्तम भगवान भावना को स्वीकार करते हैं। भक्तों, अधिक मास हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक धन भक्ति है, वास्तविक वैभव भगवान का स्मरण है, वास्तविक सफलता धर्म में जीवन है और वास्तव प्रकाश भगवान के नाम का प्रकाश है। इसलिए इस पवित्र मास में यथाशक्ति स्नान करें, दान करें, दीपदान करें, तुलसी की सेवा करें, गौ सेवा करें, गीता का पाठ करें, हरिनाम संकीर्तन करें और भगवान श्री हरि के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं, मन में भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। इसी मंगल कामना के साथ ये पवित्र कथा यही पूर्ण होती है। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।